सो हे गाइस, ऋतिक चारा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक विजन। सो गाइस, आज हम किसी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक से बात नहीं करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा पुअर आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट, डिमोरलाइज और उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा गिर गया है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है गाइस। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे, वाई डू वी नीड मोटिवेशन? हमें मोटिवेशन की जरूरत अगेन एंड अगेन क्यों पड़ती है? क्योंकि जो मोटिवेशन है ना, उसकी उम्र कोई जो निब्बा निब्बी के रिलेशनशिप से भी छोटी होती है। तो गाइस, बार बार हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? तो हम इसके अगर रूट कॉज में जाए कि क्या ऐसी जरूरत पड़ती है हमें बार बार मोटिवेशन की, तो बहुत सोचने के बाद मैं सिर्फ दो कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर इन दो चीजों पे आप वर्कआउट कर लो ना, तो आई प्रॉमिस आपको बार बार अगेन एंड अगेन मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं उन दो पॉइंट्स के बारे में जिसपे हमें फोकस करना है। तो गाइस, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो दैट इज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अब पूरा दिन हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हम लगे रहते हैं और हम देखते हैं कि हमसे बड़ी उम्र, हमारे बराबर या हमसे छोटी उम्र के भी लोगों ने काफी कुछ फोड़ के रख दिया है। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो फेम के मामले में हो, मिलियंस फॉलोअर्स, चाहे वो गेमिंग आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, कुछ भी हो, हम देखते हैं कि उन्होंने फोड़ के रख दिया है, चाहे वो हमसे छोटी उम्र के लोग हो। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमारी नजरों में हमारी खुद की वैल्यू, जो सेल्फ वैल्यू होती है, वो डिक्रीज कर जाती है और फिर इससे हमारे काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हम सोचते ही रहते हैं, ये सब चीजों के बारे में सोचते ही रहते हैं, यार उन्होंने हमसे छोटे हो, हमारी एज से छोटे होकर भी उन्होंने फोड़ के रख दिया, कितना पैसा, लाखों रुपए महीना वो कमा रहे हैं और हम अपने घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजों पे जो हमारा काम पे है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट, हमारी स्टडीज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो टाइम हम अपने टाइम को इतना यूटिलाइज कर सकते थे, उसके हम लिटरली एल लगा देते हैं, मतलब उसका पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर उसी टाइम को हम लोग पूरा यूटिलाइज कर ले तो शायद उनसे ज्यादा बेटर अचीव कर सकते हैं, बट ये हमें बिलीव नहीं, क्योंकि हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारा सेल्फ मोरल पूरा की पूरी तरह से गिर चुका है। तो इसके सोल्यूशन पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये था हमारा पहला पॉइंट, जो था हमारे लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, कि बाहर से दुनिया को देख के हम अपने अंदर के सेल्फ एस्टीम को, मतलब पूरा मोरल हमारा बाहर को देख देख के क्या क्या सिनेरियो चल रहा है उससे पूरा डाउन हो गया है। गाइस, जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज इमोशनल अटैचमेंट्स। अब जो पहले पॉइंट का विक्टिम नहीं है ना, वो इस पॉइंट का तो होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब सो व्हाट इज इमोशनल अटैचमेंट? अब देखो गाइस, हमें पता है कि हमें ये फील हो रहा है कि हमने अपने लाइफ के एल तो लगवा लिए टोटली, क्योंकि हमने कुछ ऐसा अभी तक बहुत बड़ा अचीव किया नहीं है जो हमारी एज या हमसे छोटे लोगों ने अचीव कर लिया है, ठीक? तो ऐसे चीजों में हमारा माइंड जो होता है वो इमोशनली वीक हो जाता है और उन मोमेंट्स को याद करता है जब हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में थे, अपने पेरेंट्स के साथ थे या किसी के भी साथ थे, बट हमारा माइंड इमोशनली वीक हो जाता है और एक सपोर्ट ढूंढता है। और हमें क्या फील होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उस मोमेंट पे, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड या एनीथिंग, आपके पेरेंट्स या कुछ भी, आपका कोई ब्रदर जो अभी नहीं है, और आपको ये अजम्पशन लगने लगता है कि अगर वो यहां होता तो आपकी लाइफ सबसे बेस्ट होती। तो कुल मिला के इन सब का ये है कि आप इमोशनली वीक हो जाते हो जब आपके पास कुछ ऐसा होता नहीं है और आप उन चीजों को अपने पास चाहते हो जो आपके पास नहीं है। एंड इन सारे सिनेरियोज में हो सिर्फ एक चीज रहेगा, इसके आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम में आग लग रहा है, पूरा समय आपका क्या हो रहा है, टोटली बर्बाद। अब गाइस, पढ़ने के लिए तो हमें लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो आप इमेजिन करो, जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, यार मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप सोचो एक रूम में बैठ के आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस में कंसंट्रेट कर सको, ये तो मजाक है लिटरली। आपको क्या लग रहा है, आपके फ्रेंड्स चिल मार रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, सब हमारे मिसकंसेप्शंस है। हमें लग रहा है दूसरे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ एक रूम में बैठ के बस एचसी वर्मा लेके बैठे हुए हैं, जो आपको यहाँ से बॉटम से एकदम टॉप तक पहुंचा सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमें मिसकंसेप्शंस है, अगर यार वो यहाँ होता, अगर यार ये यहाँ होता, तो हमारी लाइफ कहीं से कहीं और चली जाती। तो गाइस, ये जो इमोशनल अटैचमेंट्स है ना, इससे हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं। हमें हर समय इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। यार काश कोई होता जो हमारे दुख को सुने। हमें हमारे पास जो हमारे काम है, जो हमारी स्टडीज, उस पर हमें फोकस नहीं करना है। हम चाहते हैं कोई हमारा दुख सुने, हमारा दुख बांटे। हमें इतनी एज पे ये सारी चीजें चाहिए और हमें शायद ये पता नहीं कि जो इतना कुछ फोड़ चुके हैं अपनी लाइफ में, वो इन सब सिनेरियोस को क्रॉस करके निकले हैं। उन्होंने एक रूम से ही स्टार्ट किया, उन्होंने भी ऐसे पढ़ के ही स्टार्ट किया नीचे से। सो गाइस, इसकी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन पे भी हम डिस्कशन करते हैं। क्लियर गाइस?
तो गाइस सबसे पहला जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये मैथ्स वाला क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सो व्हाट इज अ क्रिटिकल पॉइंट? अब गाइस होता क्या है, पूरे दिन में जब हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं या हमारा अपना काम कर लेते हैं, तो होता क्या है, एक पॉइंट आता है जब हमें लगता है यार आज का काम हमारा हो गया। अब उस पॉइंट पे हमें फिर से हम इमोशनली वीक होने लगते हैं। अब हमें किसी से बात करनी है या किसी को हमें जो हमारा दुख दर्द समझते हैं उनसे हमें बात करनी है, ठीक है। वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर आपकी इमोशनल चीजें, इमोशनल थिंग्स आप पे डोमिनेट करती हैं। वहां पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि यहां पर मुझे अब अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, तभी जाकर आप कुछ बड़ा लाइफ में अचीव कर पाओगे गाइस। पहली चीज है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां मैं डेली जाके ब्रेक डाउन हो जाता हूं। मुझे यहीं से उठना है। जब भी जो भी वो टाइम होता हो, चाहे वो कोचिंग आप अपनी क्लासेस जब खत्म करते हो, दिन में पढ़ाई करते हो, 2 घंटा पढ़ा, बस अब हो गया आज का सिनेरियो, अब मैं किसी से बात कर लेता हूं या ये कर लेता हूं या ये, उसी पॉइंट पे आपको समझना है कि आप कमजोर पड़ रहे हो और वही एक टर्निंग पॉइंट है। या वो डोमिनेट करे या आप डोमिनेट करो, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और यहीं से आपको समझना होगा कि आपको यहीं पर और ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। गाइस आपको बता दूं मैं कि आप जानते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद भी जब घर आते थे तो अपने घर में प्रैक्टिस के मूव्स अपने गार्डन में और ज्यादा करते थे। प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे ताकि वो और इंप्रोवाइज कर सके। दैट इज कॉल्ड पैशन। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा आपको उनके साथ, बट आप ये फील कर सकते हो कि जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन होते हो, उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको उसको डोमिनेट करना है। 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर से फोड़ने बैठ जाओ, फिर से टूट पड़ो, चाहे जो भी जिस भी चीज पे आप लगे हुए हो। अब गाइस बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप इस समय वीक फील कर रहे हो। देखिए हम लोग क्या होता है ना, ये हमारा जो नेचर होता है कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करो, आपको जो भी सिनेरियो वो अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, आप अच्छा फील ही नहीं कर रहे हो क्योंकि लाइफ में और लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया बट आपने नहीं किया है। आप उसी रूम में, उसी घर में, उसी टाउन में बैठे हुए हो, कुछ आपने अचीव नहीं किया, कोई फेम नहीं, कहीं कोई आपका कोई फॉलोअर्स नहीं। तो पहली चीज है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। बुरा लग रहा है, ओके बुरा लग रहा है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूं? क्या मैं टीवी देख के या इधर उधर टाइम स्पेंड करके, इधर उधर टहल के, दोस्तों के साथ चिल मार के वो टाइम कट जाएगा? टाइम ने तो कट नहीं कटना है। तो बेसिकली अब आप कर क्या सकते हो? आप सिंपल से सिर्फ एक चीज सकते हो कि अपने काम पर टोटली उन चीजों, उन फीलिंग्स के साथ, उन बैड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके अपने काम में लग जाओ। जब आपका कंसंट्रेशन शिफ्ट होगा ना, जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब पूरी आपकी जो एनर्जी का मोमेंटम इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, सिर्फ पढ़ाई की तरफ, तो फिर जो आपका रिजल्ट होगा ना, उसका आउटपुट कुछ और होगा गाइस। लेकिन आपको पूरी एनर्जी का मोमेंटम इधर ट्रांसफर करना होगा। ये नहीं कि मैं थोड़ा देर घूम आता हूं या थोड़ा देर ये कर आता हूं, तो मन तो आपका बहल जाएगा, टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन फिर आपका जो रिजल्ट और आपकी लाइफ का सिनेरियो एज इट इज। तो गाइस जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है दैट इज एक्सेप्टेंस। कि आप एक्सेप्ट करो, यू आर फीलिंग बैड, यू आर, आपके लाइफ में चीजें आपके हिसाब से सिनेरियो नहीं चल रहा है, तो कर क्या सकते हो? सिर्फ एक ये बुक ही, एक आपकी जो पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है, या कुछ भी जो आप काम करते हो वो एक ऐसा जरिया है जो आपको नीचे से ऊपर ले जाने वाला है। और कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई टाइम वेस्टेड चीज आपको ऊपर अभी इस सिनेरियो में तो नहीं ले जा सकती। अब कोई एक्सेप्टेंस लो, अब एक्सेप्शंस लो आपकी, सर नहीं बहुत सारे सिनेरियो सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, बट एज अ स्टूडेंट अभी आपके लिए सिर्फ पढ़ाई ही मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सक्सेसफुल होने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपका जो भी जेईई मेंस नीड्स, जो भी वेदर जो आप सीए एस्पिरेंट हो, कुछ भी हो, तो जो भी आप कर रहे हो उस पे फुल ऑन फोकस। अब गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कि आपको जितना हो सके इस पॉइंट पे सोशल मीडिया एंड ऑल से काफी हद तक दूर रहना। यस एक्टिव रहो, नॉट अ बैड थिंग, बट जितना हो सके गाइस उतना दूर रहो, क्योंकि वो सारी चीजें से हमारी माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारे वर्क पे भी। सो गाइस प्लीज थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस बना के रखो। टाइम गाइस हमेशा की तरफ फ्लो करता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। आपकी जो फीलिंग्स है वो वक्त के हिसाब से चेंज करेंगे। आप सोचो जो बचपन में अब जिन चीजों से आप डरते थे, शायद अब आप उन चीजों से नहीं डरते होगे। तो गाइस ये टाइम का कमाल है, चीजें अपने आप सिनेरियो चेंज करती है। तो प्लीज अपने अंदर जो फियर फैक्टर है उसको निकालो, फुल ऑन पढ़ाई पे फोकस करो, सारी चीजों को एक्सेप्ट करो। बार बार मोटिवेशन वीडियोस देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो गाइस प्लीज इन जो पॉइंट्स को मैंने कंसीडर किया उनको दिमाग में रखना और फॉलो करके देखना। आई होप आपको काफी चीजों में हेल्प मिलेगी। तो गाइस आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी है। आई होप आप लोग लाइफ में आगे मचाने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक। ओके।